गाइस बैंक में जा रहे तो बैंक वाले नहीं सुन रहे, कुछ भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मैनेजर कर रहा नहीं है, कोई उनका स्टाफ कर रहा नहीं, कोई कुछ हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम आई, मैं धक्के खाया मैंने बैंक में जाकर, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाया था। आपको भी धक्के खाने पड़ रहे होंगे, बैंक में जा रहे होंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही होगी। तो गाइस आज की वीडियो में फाइनली मैं इसका सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ, तो बने रहे आप इस वीडियो में एंड तक। तो गाइस इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मुझको गूगल एडसेंस की तरफ से मेल आता है 21 तारीख को ही चेक यूर रिसेंट पेमेंट, इस प्रकार से आ चुका था, ठीक है। तो उसके बाद मुझको लगता ही नहीं था कि मेरी पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले मेरी पेमेंट आ चुकी 10 बार आया, तो मुझको कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लग रही थी कि भाई मैं आ जाएगी भाई। तो उस टाइम 21 तारीख का था गुरुवार, ठीक है। 22 तारीख को मैं सोच रहा आ जाएगी आराम से, शाम तक आ जाएगी, 5 से 7 बजे के बीच में आ जाती थी, तो आ जाएगी। तो गाइज नहीं आ पाई मेरी पेमेंट। तो फिर उसके बाद में शनिवार पड़ गया। तो शनिवार को देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ SBI का बैंक है, तो शनिवार का जो दूसरा हफ्ता और जो चौथा हफ्ता होता है ना, उसकी छुट्टी होती है शनिवार और रविवार की, ध्यान रखना। हर शनिवार की छुट्टी नहीं होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा, मैं फ़ोटो खींच कर लाया था, आप देख लेना, साइड में दिख जाएगा यहाँ पर आपको, तो उसमें आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार की गाइस प्रॉब्लम आती है। तो मैं वेट करता गया, 25 तारीख हो गई, उस बीच में 1-2 हॉलीडे भी आ गए थे। जैसे जैसे हॉलीडे आते गए तो मैं अपने दिन बढ़ाता गया, जैसे 2 छुट्टी आ गई बीच में 21-25 के बीच में, तो मैं 27 तारीख तक वेट किया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में पेमेंट नहीं आई, तो गाइस उस फाइनली मुझको 29 तारीख को इस प्रकार से दिखा दिया कि पेमेंट डिडंट गो थ्रू। तो अब करे क्या, गूगल एडसेंस में चेक किया तो वहाँ पर अकाउंट जो क्लोज दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि हमारा अकाउंट सही था, KYC भी सब कुछ कंप्लीट थी, मैं बैंक में जाकर चेक भी कर आया, उनसे पता भी करिए, कोई कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। तो आने के बाद में अब क्या करें भाई, मैंने खूब कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैंने जो अपना शिफ्ट कोड है उसको भी चेंज करके देख लिया, हो सकता है कि वह शिफ्ट कोड की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि पुराना शिफ्ट कोड था, 2-3 साल हो गई थी कम से कम। तो मैंने शिफ्ट कोड भी चेंज कर दिया, दूसरा डाल दिया, तो उससे भी नहीं हो पाया था। तो भाई बैंक वाले हमारी कोई सुन नहीं रहे थे, तो करे क्या। तो गाइज मैंने फाइनली अपनी जो होम ब्रांच है उसको ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र करने के बाद में गाइज एक उसमें मेरा जो नेम में था हरविंदर सिंह बड़गुजर, ठीक है। तो जो बड़े और GU के आगे R आता है, तो वो R नहीं था उसमें, ठीक है। तो उसमें R मैंने ऐड करवाया, और उसके बाद में गाइज 24 घंटे के अंदर ही मेरी पेमेंट मुझको रिसीव हो चुकी थी। तो वैसे गाइज यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था मेरा, ठीक है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो इससे पहले वीडियो बना रखी, उनको देख लेना, उसमें मैंने प्रूफ दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो गाइस बस करना क्या, करना कुछ नहीं है, बैंक वाले आपके सुनेंगे नहीं, कभी भी नहीं सुनेंगे। और जो गाइस एक बात और बता दूं, जो हर बैंक एक जैसा नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। कोई 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनसे कि बैंक बदनाम हो जाता है, जैसा कि मेरे जो होम ब्रांच थी पहले वाली, उसमें आपको बताऊं, नहीं तो हमारी कोई मैनेजर सुनता है। एक लड़की थी बाहर बैठती थी जो काउंटर पर, उसने भी हमारी नहीं कोई सुनी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने अपनी जो ब्रांच है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और जो दूसरा बैंक था गाइस वो भी SBI का ही था, और उसमें इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने मेरी बात भी सुनी, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी की, ठीक है। तो उन्होंने ही मुझको बताया था कि आप दूसरा शिफ्ट कोड डालिए और आप यहाँ का डालिए, ठीक है, इस जगह का डालिए। तो मैंने वहीं का ही शिफ्ट कोड डाला, और गाइज मेरी 24 घंटे के अंदर ही पेमेंट आ चुकी थी। तो इस प्रकार का भी होता है। तो गाइज 1-2 की वजह से सारा बैंक बदनाम हो जाता है, ठीक है। हालांकि सभी स्टाफ वाले एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन भाई जो मैन हेड होते हैं वही ऐसे करेंगे, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो वो तो भाई अपना वहाँ तो काम बना है। तो दूसरा जो अपना बैंक था जिसमें मैंने होम ब्रांच ट्रांसफ़र की, वहाँ के लोग अच्छे थे, वहाँ पर मेरी प्रॉब्लम उन्होंने समझी, और इसका सोल्यूशन ही मुझको मिल गया, और मेरी पेमेंट भी आ गई। तो गाइस बस बात यही है कि आप पहले तो शिफ्ट कोड चेंज करके देखिए, शिफ्ट कोड चेंज नहीं हो रहा है तो आप अपनी होम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जो नेम है पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, और जो बैंक नेम है सेम होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि मुझको हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे पहले मैं 10 बार पेमेंट ले चुका था, लेकिन अब फाइनली मुझको इस बार प्रॉब्लम आई। इसमें नेम में मेरा एक अक्षर ऐड नहीं था, ठीक है। तो वो मैंने अक्षर ऐड करवाया, उसके बाद में 24 घंटे के अंदर ही मुझको मेरी पेमेंट रिसीव हो चुकी थी। तो बस गाइज पेमेंट रिसीव होने का यही कारण था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो बस गाइज वीडियो करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूंगा बहुत जल्दी इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।